Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों के बारे में बात करते हैं और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं आज भी रागलेखा दासी जी, चरणाशीष युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं महाभारत के विषय में, बहुत सारे प्रसंग आपको सुना चुके हैं और अभी जो हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में वो कर रहे थे गीता के ज्ञान की। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता का ज्ञान दे रहे हैं और हमने जान लिया है रागलेखा दासी जी से कर्म योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में भी पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी ने बताया, पुरुषोत्तम योग के बारे में बताया और ये गोपनीय ज्ञान जो है अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ले लिया है। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं इस प्रसंग को। जी रागलेखा दासी जी। गीता स्वयं भगवान कमल नाभ के मुख से निकली है, इसलिए उसकी अच्छी तरह से स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य बहुत से शास्त्रों का संग्रह करने से क्या लाभ होगा। गीता में सब शास्त्रों का समावेश हो जाता है। भगवान सर्वदेवमय हैं, गंगा में सब तीर्थों का वास है तथा मनु जी सकल वेद स्वरूप है। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, ये 4 ग से गकार युक्त 4 नामों से हृदय में स्थित होने पर भी इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। कि भगवान कृष्ण ने भारतामृत के सारभूत गीता को भिगोकर उसे अर्जुन के मुख में दिया। संजय ने कहा, तब अर्जुन को बाण और गांडीव धनुष धारण किए देख महारथियों ने फिर सिंहनाद किया। इस प्रकार दोनों ओर से सेना को युद्ध के लिए तैयार देखकर महाराज युधिष्ठिर अपना कवच और शस्त्रों को छोड़कर रथ से उतर पड़े और हाथ जोड़े हुए बहुत तेजी से पूर्व की ओर, जहाँ शत्रु की सेना खड़ी थी, पितामह भीष्म की ओर देखते हुए पैदल ही चल पड़े। जिन्हें इस प्रकार जाते हुए देखकर अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और सब भाइयों के साथ साथ उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान श्री कृष्ण तथा दूसरे मुख्य राजा भी बड़ी उत्सुकता से उनके पीछे हो लिए। तब अर्जुन ने कहा, राजन, आपका क्या विचार है? आप हमें छोड़कर पैदल ही शत्रु की सेना में क्यों जा रहे हैं? भीमसेन बोले, राजन, शत्रु पक्ष के सैनिक कवच धारण के युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसी स्थिति में आप भाइयों को छोड़कर तथा कवच और शस्त्र डालकर कहाँ जाना चाहते हैं? नकुल ने कहा, महाराज, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपके इस प्रकार जाने से हमारे हृदय में बड़ा भय हो रहा है। बताइए तो आज सही आप कहाँ जाएंगे? भाइयों के इस प्रकार पूछने पर महाराज युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे चुपचाप चलते ही गए। सत्सुर चूड़ामणि श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, मैं उनका अभिप्राय समझ गया हूँ। ये भीष्म, द्रोण, अकृप और शल्य आदि सभी गुरुजनों की आज्ञा लेकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। मेरा ऐसा मत है कि जो पुरुष अपने गुरुजनों की आज्ञा लिए बिना ही उनसे युद्ध करने लगता है, उसे वे स्पष्ट शाप दे देते हैं और जो शास्त्रानुसार उनका अभिवादन करके और उनसे आज्ञा लेकर संग्राम करता है, उसकी अवश्य ही विजय होती है। जब कृष्ण ऐसा कह रहे थे तो कौरवों की सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा और कुछ लोग दंग से रहकर चुपचाप खड़े रहे। दुर्योधन के सैनिकों ने राजा युधिष्ठिर को आते देखा तो वे आपस में कहने लगे, ओहो, यही कुल कलंक युधिष्ठिर है। देखो, अब ये डरकर हम अपने भाइयों के सही शरण पाने की इच्छा से भीष्म के पास आ रहे हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर को धिक्कार कर वे सब वीर ये सुनने के लिए कि देखे भीष्म जी से क्या कहते हैं। इसी समय महाराज युधिष्ठिर की चेष्टा से दोनों ही पक्षों की सेनाएं बड़े संदेह में पड़ गई। महाराज युधिष्ठिर शत्रुओं को सेना के बीच में होकर भीष्म के पास पहुंचे और दोनों हाथ से उनके चरण पकड़कर कहने लगे, मुझे आपसे युद्ध करना होगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए और साथ ही आशीर्वाद देने की कृपा भी कीजिए। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, यदि इस समय तुम मेरे पास ना आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें श्राप दे देता, किंतु अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी और इस युद्ध में तुम्हारी और भी सब इच्छाएं पूरी होगी। इसके सिवा तुम्हें कोई और वर मांगने की इच्छा हो तो मांग लो, क्योंकि ऐसा होने पर फिर तुम्हारी पराजय नहीं हो सकेगी।
युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी आपको तो कोई जीत नहीं सकता, इसलिए यदि आप हमारा हित चाहते हैं तो बतलाइए हम आपको युद्ध में कैसे जीत सकेंगे। कृष्ण बोले, कुंती नंदन, संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे कोई जीत सके ऐसा तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अन्य पुरुष तो क्या, स्वयं इंद्र की भी ऐसी शक्ति नहीं है। इसके सिवा मेरी मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए तुम किसी दूसरे समय मुझसे मिलना। महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म जी की ये बात सिर पर धारण की और उन्हें प्रणाम करके वे आचार्य द्रोण की रथ की ओर चले। उन्होंने आचार्य को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और फिर उनसे कल्याण के लिए कहा, भगवान मुझे आपसे युद्ध करना होगा, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ जिससे मुझे कोई पाप ना लगे। आप ये भी बताने की कृपा करें कि मैं शत्रुओं को किस प्रकार जीत सकूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन यदि तुम युद्ध का निश्चय करके मेरे पास ना आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए शाप दे देता, किंतु तुम्हारे इस सम्मान से मैं प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। बताओ तुम क्या चाहते हो। स्थिति में अपनी ओर से युद्ध करने के सिवाय तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह कहो। जी। मैं युद्ध तो कौरवों की ओर से करूंगा, तो भी विजय तुम्हारी ही चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण आप कौरवों की ओर से युद्ध करें, किंतु मैं यही वर मांगता हूँ कि आप मेरी विजय चाहें और मुझे उपयोगी परामर्श दें। द्रोणाचार्य बोले, राजन तुम्हें तुम्हारे सलाहकार स्वयं कृष्ण है, इसलिए तुम्हारी विजय तो निश्चित है। मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा देता हूँ। तुम रणभूमि में शत्रु का संहार करोगे। जहाँ धर्म रहता है वहीं कृष्ण रहते हैं, जहाँ कृष्ण रहते हैं वहीं जय रहती है। कुंती नंदन अब तुम जाओ, युद्ध करो और तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछो, मैं तुम्हें क्या सलाह दूं। युधिष्ठिर ने कहा, आचार्य आपको प्रणाम करके यही पूछना चाहता हूँ कि आपके वध का क्या उपाय है। द्रोणाचार्य बोले, संग्राम भूमि में रथ पर आरूढ़ हो, जब मैं क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करूंगा उस समय मुझे मार सके ऐसा तो कोई शत्रु दिखाई नहीं देता। हाँ, जब मैं शस्त्र छोड़कर अचेत सा खड़ा रहूं उस समय कोई योद्धा मुझे मार सकता है, ये मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। अच्छा। एक सच्ची बात तुम्हें बताता हूँ कि जब किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के मुख से मुझे कोई अत्यंत अप्रिय बात सुनाई देती है तो मैं संग्राम भूमि में अस्त्र त्याग देता हूँ। द्रोणाचार्य की ये बात सुन के राजा युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर आचार्य कृप के पास गए और उनसे प्रणाम और प्रदक्षिणा करके कहने लगे, गुरुजी मुझे आपसे युद्ध करना होगा, इसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ, इससे मुझे कोई पाप ना लगे। इसके सिवाय आपकी आज्ञा होने पर मैं शत्रु को भी जीत सकूंगा। कृपाचार्य जी ने कहा, राजन मुझे कोई भी नहीं मार सकता, किंतु कोई चिंता की बात नहीं, तुम युद्ध करो तो जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे इस समय यहाँ आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं नित्य प्रति उठकर तुम्हारी विजय कामना करूंगा, ये मैं तुमसे ठीक ठीक कहता हूँ। कृपाचार्य जी की बात सुन के राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा लेके मद्रराज शल्य के पास गए तथा उनसे प्रणाम और प्रदक्षिणा करके उनके अपने हित के लिए उनसे कहा। शल्य ने कहा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम युद्ध करो, जय तुम्हारी ही होगी, तुम्हारा कोई और अभिलाषा हो तो मुझसे कहो। युधिष्ठिर ने कहा, मामा जी मैं सैन्य संग्रह का उद्योग करते समय आपसे जो प्रार्थना की थी वही मेरा वर है। कर्ण से हमारा युद्ध होते समय आप उसके तेज का नाश करते रहे। शल्य बोले, कुंती नंदन तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण होगी, बताओ निश्चित होकर युद्ध करो, मैं तुम्हारी बात पूरी करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ। इसी बीच में श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और उससे कहा, मैंने सुना है भीष्म जी से द्वेष होने के कारण तुम युद्ध नहीं करोगे। यदि ऐसा है तो जब तक भीष्म जी नहीं मारे जाते तब तक तुम हमारी ओर आ जाओ। उनके मारे जाने पर फिर तुम दुर्योधन की सहायता के लिए ही उचित जान पड़े तो फिर हमारे मुकाबले में आकर युद्ध करना। कर्ण ने कहा, केशव मैं दुर्योधन का अप्रिय कभी नहीं करूंगा, आप मुझे प्राणपण से दुर्योधन का हितैषी समझे। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने सेना के बीच में खड़े होकर उच्च स्वर से कहा, जो वीर हमारा साथ देना चाहे आपकी सहायता के लिए मैं उसका स्वागत करने को तैयार हूँ। ये सुनकर युयुत्सु बड़ा प्रसन्न हुआ। यदि आप हमारी सेवा स्वीकार करें तो मैं इस महायुद्ध में आपकी ओर से कौरवों के साथ युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, युयुत्सु आओ आओ हम सब मिलकर तुम्हारे मूर्ख भाइयों से युद्ध करेंगे और महाबाहु मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, क्योंकि युयुत्सु उनके पक्ष का था, कौरवों का भाई था। अच्छा।
मालूम होता है महाराज धृतराष्ट्र का वंश भी तुम्हारे से ही चलेगा और तुमसे ही तुम्हें पिंड मिलेगा। फिर युधिष्ठिर दुंदु भी घोष के साथ तुम्हारे पुत्रों को छोड़कर पांडवों की सेना में चला गया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ सहित प्रसन्नता पूर्वक पुनः कवच धारण किया। सब लोग अपने अपने रथों पर चढ़ गए और सैकड़ों दुंदुभियों का घोष होने लगा। पांडवों को रथ में बैठे देखकर धृष्टद्युम्न आदि सभी राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ। धृतराज जी संजय से पूछ रहे हैं कि इस प्रकार जब मेरे पुत्र और पांडवों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई तो उन दोनों में से पहले किसने प्रहार किया? संजय ने कहा, राजन, तब भाइयों के सहित आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म जी को आगे रखकर सेना सहित बढ़ा। इस प्रकार भीमसेन के नेतृत्व में सब पांडव लोग भी भीष्म को उससे युद्ध करने के लिए प्रसन्नता से आगे आए। इस प्रकार दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। पांडवों ने हमारी सेना पर आक्रमण किया और हमने उन पर धावा बोल दिया। दोनों ओर से ऐसा भीष्म शब्द हो रहा था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। उस समय महाबाहु भीमसेन तो सांड की तरह गरज रहे थे। उनके दहाड़ से ही सारा सेना का हृदय हिल उठा और सिंह की दहाड़ सुनकर जैसे दूसरे जंगली जानवरों का मलमूत्र निकल जाता है, उसी प्रकार आपकी सेना के हाथी, घोड़े आदि वाहन भी मलमूत्र त्यागने लगे। भीमसेन विकट रूप धारण करके आगे बढ़ने लगा। ये देखकर आपके पुत्रों ने उसे बाणों से इस प्रकार ढक दिया जैसे मेघ सूर्य को छिपा देता है। इस समय वे सभी बड़े बड़े धनुष चढ़ाकर विस्तर सर्पों के समान बाण छोड़ रहे थे। दूसरी ओर द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न अपने बाणों से आपके पुत्रों को पीड़ित करते हुए बढ़ रहे थे। इस प्रकार शांतनु नंदन भीष्म अपना कालदंड के समान भीष्म धनुष लेकर अर्जुन के ऊपर झपटे और परम तेजस्वी अर्जुन को अपना जगत विख्यात गांडीव धनुष चढ़ाकर भीष्म पर टूट पड़े। भीष्म ने अर्जुन को बीत डाला और फिर वे टस से मस न हुए। इस प्रकार अर्जुन भी भीष्म की संग्राम से विचलित नहीं हुए। भीमसेन का आपके पुत्र दुर्योधन से संग्राम हो रहा था। ये दोनों महाबली योद्धा रणांगण में एक दूसरे के बाणों की वर्षा कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर शल्य के सामने आए। मद्रराज शल्य ने उनके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। धर्मराज ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेके मद्रराज को बाणों से आच्छादित कर दिया। महाबली शिखंडी ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। जब अश्वत्थामा ने तीखे तीरों से बीध कर शिखंडी को अधीर कर दिया, तब शिखंडी ने भी एक अत्यंत तीखे बाण से द्रोण पुत्र को चोट पहुंचाई। इस प्रकार वे संग्राम भूमि में एक दूसरे को पर तरह तरह के बाण से प्रहार करने लगे। उसी समय सब वीर ऐसे उन्मत्त हो रहे थे जैसे कोई किसी को पहचान नहीं पाता था। हाथी के साथ, रथी के साथ, घुड़सवार के साथ, पैदल के साथ भिड़े हुए थे। उसी समय देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण वहां आकर उस देवासुर संग्राम के समान घोर युद्ध को देखने लगे। उस संग्राम भूमि में लाखों पदाति मर्यादा छोड़कर युद्ध कर रहे थे। वही पिता पुत्र की ओर नहीं देखता था और पुत्र पिता की ओर नहीं गिनता था। संजय ने कहा, राजन, इस दारुण दिवस का पहला भाग बीतते जब अनेकों बाकुरे वीरों का भीषण संहार हो गया, तब आपके पुत्र दुर्योधन की प्रेरणा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृप, शल्य और विवंशंती पितामह भीष्म के पास चले आए। उन 5 अतिरथियों ने सुरक्षित होकर वे पांडवों की सेना में घुसने लगे। ये देखकर क्रोधातुर अभिमन्यु अपने रथ पर चढ़ावा भीष्म जी और उनके 5 महारथियों के सामने आकर डट गया। उसने एक पैने बाण से भीष्म जी के ताड़ की चिन्ह वाली ध्वजा काट दी और फिर सबके साथ संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार रणभूमि में नृत्य करता हुआ उसने बड़े तीखे बाणों से सभी वीरों पर वार किया। उसका ऐसा हस्त लागा देखकर देवता लोग भी प्रसन्न हो गए और भीष्मादि महारथियों ने भी उसको साक्षात अर्जुन के समान ही समझा। भीष्म जी बड़े ही अद्भुत और भयानक दिव्य से प्रकट किए और अभिमन्यु पर छोड़े। ये पांडवगण के 10 महारथी बड़ी तेजी से अभिमन्यु की रक्षा के लिए दौड़े। इस बीच में सूर्य अस्त हो गया और अतः अंधेरे में कुछ सूझ नहीं पड़ता था। भीष्म जी ने बड़े वेग से बढ़ रहे थे। ये देखकर पांडवों ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया। प्रथम दिन के युद्ध में जब पांडव सेना पीछे हट गई तो कुपित हुए भीष्म का पराक्रम देखकर दुर्योधन खुशी मनाने लगा।
उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और संपूर्ण राजाओं को साथ लेकर तुरंत भगवान के पास गए और अपने पराजय की चिंता में बहुत दुखी होकर कहने लगे, श्री कृष्ण देखते हो ना, गर्मी के मौसम में सूखे हुए तिनके की ढेरी को जैसे आग क्षण भर में जला डालती है, इसी प्रकार भयानक पराक्रम दिखाने वाले भीष्म जी अपने बाणों से मेरी सेना को भस्मसात कर रहे हैं। क्रोध में भरे हुए यमराज, वज्रधर, इंद्र, पाशधारी वरुण, गदाधरी, कुबेर को भी कदाचित युद्ध में जीता जा सकता है, किंतु इन महान तेजस्वी भीष्म को जीतना असंभव है। अब इन राजाओं को मैं भीष्म रूपी काल के मुख में नहीं डालना चाहता। भीष्म जी बड़े भारी अस्त्र वेता है, उनके पास जाकर मेरे सैनिक उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे प्रज्वलित अग्नि में गिरकर पतंगा। केशव, अब मेरे जीवन के जितने दिन शेष हैं उसमें वन में रहकर कठोर तपस्या करूंगा, किंतु इन मित्रों को युद्ध में मरने ना दूंगा। विष्णु जी, प्रतिदिन मेरे हजारों महारथियों और श्रेष्ठ योद्धाओं का सहार हो रहा है। माधव, तुम ही बताओ अब क्या करने से हमारा हित होगा। ये कहकर युधिष्ठिर शोक से बेसुध हो बहुत देर तक आंखें बंद किए मन ही मन कुछ सोचते रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने शोक से पीड़ित जानकर समस्त पांडवों को आनंदित करते हुए बोले, भारत, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। देखो तो तुम्हारे भाई कैसे शूरवीर और विश्वविख्यात धनुर्धर है। धृष्टद्युम्न है तुम्हारे सेनापति, और ये शिखंडी तो निश्चय ही भीष्म का काल है। कृष्ण की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने महारथी धृष्टद्युम्न से कहा, धृष्टद्युम्न, मैं जो कुछ कहता हूँ ध्यान देकर सुनो। तुम हमारे सेनापति हो, भगवान वासुदेव ने तुम्हें ये सम्मान दिया है। पूर्व काल में जैसे कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति हुए थे, उसी समय तुम भी पांडवों के सेना नायक हो। और पुरुष सिंह, अब अपना पराक्रम दिखाओ और कौरवों को संहार करो। युधिष्ठिर ने सेनापति धृष्टद्युम्न से कहा, देवासुर संग्राम में बृहस्पति जी ने इंद्र के लिए जिस रोंच आरोहण नामक व्यू का उपदेश किया था, उसी की रचना हम लोग करें। इस प्रकार इस महाव्यूह की रचना करके पांडव अस्त्र शस्त्र और कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए सूर्योदय के प्रतीक्षा करने लगे। संजय ने कहा, राजन, दुर्योधन ने जब उस दुर्भेद क्रांचीर की रचना देखी तो अत्यंत तेजस्वी अर्जुन को उसकी रक्षा करते पाया। जब दोनों और समान रूप से सेनाओं का व्यू रचना हो गई, सब और सुंदर ध्वजाएं फहराने लगी, योद्धाओं को युद्ध आरंभ करने की आज्ञा दी। कौरव वीरों ने जीवन का मोह छोड़कर पांडवों पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों ओर से सेनाओं में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। घमासान युद्ध आरंभ हो जाने पर भीष्म पितामह अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी, कैकेयी सब देशों के राजकुमारों पर बाणों की वर्षा करने लगे। उनकी मार से पांडवों का व्यू टूट गया, सारी सेना तितर बितर हो गई। कितने ही सवार और घोड़े मारे गए, रथियों के झुंड भाग चले। अर्जुन महारथी भीष्म की ऐसे पराक्रम को देखकर क्रोध में भर गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, अब पितामह भीष्म के पास रथ ले चलिए, नहीं तो हमारी सारी सेना का अवश्य ही संहार हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा धनंजय, अब सावधान हो जाओ। ये देखो, मैं अभी तुम्हें पितामह के रथ के पास पहुंचाई देता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को भीष्म के पास ले गए। भीष्म ने जब देखा अर्जुन अपने बाणों से शूरवीरों का मार्जन करते हुए बड़ी वेग से आ रहे हैं, तो आगे बढ़कर उसका सामना किया। भीष्म ने 77, द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50 और दुर्योधन ने 64, शल्य और देवदत्त ने 9, शकुनी ने 5 और विकीर ने 10 बाण मारे। प्रकार चारों ओर से तीखे बाणों से बिछ जाने पर भी महाबाहु अर्जुन तनिक भी विचलित नहीं हुए। दुर्योधन को 60, विकर्ण को 3, शल्य को 3, दुर्योधन को 5 बाणों से बीतकर तुरंत उन्होंने बदला चुकाया। तब भीष्म ने 80 बाण मारकर अर्जुन को जीत दिया। ये देखकर कौरव पक्ष के योद्धा हर्ष के मारे कोलाहल मचाने लगे। उनके उन महारथी वीरों का हर्षनाद सुनकर प्रतापी अर्जुन उनके बीच में घुस गए और महारथियों को निशाना बनाकर अपने धनुष के खेल दिखाने लगे। अपनी सेना को अर्जुन से पीड़ित देखकर दुर्योधन भीष्म के पास जाकर बोले, साथ श्री कृष्ण के साथ ये बलवान अर्जुन हमारी सेना को जड़ से काट रहा है। आप और आचार्य द्रोण के जीते भी ये दशा हो रही है। कर्ण हमारा सदा हित चाहने वाला है, मगर वह आप ही के कारण अपने हथियार छोड़ चुका है, इसलिए वह अर्जुन से लड़ने नहीं आता। पितामह, कृपया ऐसा उद्योग कीजिए जिससे अर्जुन मारा जाए
दुर्योधन के ऐसे कहने पर भीष्म जी क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है ऐसा कहकर अर्जुन के रथ की ओर बढ़े और फिर संग्राम छिड़ा। अर्जुन ने बाणों का जाल फैलाकर भीष्म को सब ओर से ढक दिया। भीष्म ने भी बाण मारकर उस जाल को तोड़ डाला। भीष्म ने धनुष के छूटे हुए बाणों के समूह अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होते दिखाई देते थे। इस प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए बाण भी भीष्म के साय को कट कर पृथ्वी पर गिर जाते थे। दोनों ही बलवान थे, दोनों ही अजय थे। उन दोनों वीरों के पराक्रम को देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करते थे। जैसे धर्म में स्थित रहकर बर्ताव करने वाला पुरुष में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार उनकी रण कुशलता में कोई भूल नहीं दिखती थी। उसी समय कौरव और पांडवों के योद्धा तीखी धार वाली तलवारों, परसों, बाणों और नाना प्रकार के दूसरे अस्त्र शस्त्र से आपस में मारकाट मचा रहे थे। इस प्रकार जब ये दारुण संग्राम चल रहा था, उसी समय दूसरी और पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य में गहरी मुठभेड़ हो रही थी। जी, तो बहुत ही घमासान युद्ध जो है ये हो रहा है महाभारत। इसके बारे में हम जान रहे हैं कि दोनों ही पक्ष अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और बाणों का ये जो संग्राम है, ये जो लड़ाई है, इसके बारे में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अगले एपिसोड में। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य